नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सर्वप्रथम आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आपसे बता दें, हम प्रतिदिन सुबह सुबह आपके लिए ट्रैफिक बुलेटिन लेके आते हैं, ताकि आप जब घर से निकले तो आपको पता रहे कि किन इलाकों में आज ट्रैफिक जाम है, किन इलाकों में आज ट्रैफिक जो है वो धीमा रह सकता है। और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपको ट्रैफिक में सहूलियत रहे। साथ ही आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे, इससे पहले कि मैं ट्रैफिक अपडेट दूं, एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन आपको ट्रैफिक अपडेट देते हैं, तो ये आपके लिए कितनी उपयोगी है? क्योंकि सिलीगुड़ी जो ट्रैफिक पुलिस है उनके द्वारा ये नया किया गया है कि ट्रैफिक बुलेटिन सिलीगुड़ी सुबह सुबह और शाम में 2 समय दिया जाता है। इससे आपको कितना फायदा हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस की ये मुहिम कितनी कारगर हो रही है, आप लोग कितना इसका उपयोग कर रहे हैं, आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? हालांकि खबर समय में तो बड़ी मात्रा में आप लोग देखते हैं, लेकिन आप उसका कितना उपयोग कर रहे हैं, क्या ये जानकारी सटीक होती है, उसके बारे में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो आज की यानी कि 14 जनवरी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, जो हमें ट्रैफिक पुलिस से प्राप्त हुई। उसके अनुसार दार्जिलिंग मोड़ पे हमेशा की तरह जाम रहने की संभावना है। इसके अलावा जो NH10 सिलीगुड़ी गेट से लेकर चंपासारी मोड़ तक और इसी के बीच में आपको दार्जिलिंग मोड़ भी पड़ेगा, इस बीच में ट्रैफिक वहां पर बहुत ज्यादा धीमा रहेगा, क्योंकि वहां पर 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जोरों से। इस वजह से आपको इस इलाके में अक्सर जाम मिलता है, आज भी यहाँ पर जाम रहने वाला है। और NH10 पे अगर हम बात करें सालूगढ़ा की, तो सालूगढ़ा में फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, वहां पर भी आपको ट्रैफिक जाम मिलने की पूरी संभावना रहेगी। इसके अलावा कचहरी रोड में पहले ही बता रहे हैं कि वहां पर एक कलभट का निर्माण चल रहा है, तो वहां पर भी ट्रैफिक काफी धीमा रहेगा। कोर्ट मोड़ अगर आप जा रहे हैं तो सावधान रहें। और सूर्य सेन पार्क की तरफ आप जा रहे हैं तो नीचे एक कलभट का निर्माण चल रहा है नवीन सेन रोड में, वहां पर भी अक्सर ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि कलभट के कारण रोड जाम है। तो वहां पर भी आप ध्यान रखें, वहां पर आपको ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा साहूडांगी जो है, साहूडांगी से जब हम आमबाड़ी जाते हैं तो वहां पर टिस्टा कैनाल पर एक पुल का निर्माण चल रहा है, इस वजह से वो रास्ता बंद है। अगर आपको आमबाड़ी बेलाखोबा जाना है, गाजरडोबा जाना है, तो आप नोवापाड़ा झुम्मोड़ है वहां का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो और विशेष अपडेट यहाँ पर दी गई है कि हॉस्पिटल मोड़ से जो हम कंचनजंगा स्टेडियम की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी सड़क निर्माण चल रहा है, तो वहां पर भी जो रास्ता है वो काफी वहां पर जाम मिल सकती है, ट्रैफिक आपको धीमा मिल सकता है। इसके अलावा NJP जो नेताजी मोड़ है वहां पर भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, तो वहां पर भी आपको ट्रैफिक जो है वो धीमा मिलने वाला है। और आज कई इलाकों में हाट भी है, तो आपसे बता दूं सालबाड़ी में हाट है, और तो जो दार्जिलिंग करसांग की तरफ जाने वाले लोग हैं वो ध्यान रखें, सालबाड़ी में हाट होने के कारण उस रोड में आपको दोपहर 2 बजे से रात के 7 बजे तक ट्रैफिक जो है वो काफी जाम मिल सकता है। ऐसे में आप खपरेल मोड़ जो है, खपरेल रोड जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर जाने के लिए। यानी कि इधर से आप पहाड़ पे जाना चाहते तो भी, और पहाड़ से समतल की तरफ आना चाहते तो भी आप आज खपरेल मार्ग जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सिलीगुड़ी के बीचों बीच जो टिकियापाड़ा हाट है, यानी कि न्यू सिनेमा रोड, फ्लाईओवर जो रोड है, वहां पर भी आज आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी आज हाट है। तो ऐसे में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पर आपको ट्रैफिक जाम काफी मिलने वाला है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बहुत से परामर्श है, बहुत सी एडवाइज है जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई है। अक्सर हम आपको डेली बताते रहते हैं कि अगर आपको जाम से बचना है तो आप वैकल्पिक मार्ग जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पहाड़ से आ रहे हैं तो आपको पहाड़ से यानी कि दार्जिलिंग करसांग से अगर आप आ रहे हैं या तो आप खपरेल मार्ग का प्रयोग करें, और अगर आप बागडोगरा NJP से पहाड़ पे जाना चाहते हैं तो भी आप खपरेल मार्ग का ही प्रयोग करें यहाँ नौका घाट होते हुए, तो आपको सहूलियत रहेगी। इसके अलावा अगर कालिम्पोंग सिक्किम से आप अगर आ रहे हैं और आपको सिलीगुड़ी शहर में आना है तो आप चंपासारी वाले मोड़ का इस्तेमाल न करें, दार्जिलिंग मोड़ का इस्तेमाल न करें। अंदर आने के लिए आप ईस्टर्न बाईपास जो है उसको विकल्प के तौर पे अपना सकते हैं, उससे आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर आप लोग को NJP रेलवे स्टेशन से जाना है, आगे की तरफ जाना है, तो भी आप ध्यान रखें कि ईस्टर्न बाईपास का प्रयोग करके आप उधर जा सकते हैं। और इसके अलावा जो कहा बताया है कि जलपाईगुड़ी से बागडोगरा अगर आपको जाना है, जलपाईगुड़ी से बागडोगरा आप जाते हैं तो नौका घाट रास्ते का आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको शहर के अंदर नहीं आना पड़े और आपको ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ये भी बोल दें कि सिक्किम और कालिम्पोंग से जो भी मालवाही ट्रक आ रहे हैं उनको बाय ईस्टर्न बाईपास आना है। दार्जिलिंग मोड़ की तरफ आने से उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह जो परिवहन नगर माटीगढ़ा उससे भी अगर ट्रक शहर की तरफ आते हैं तो वो फांसीदेवा अंडरपास और मेडिकल रोड का इस्तेमाल करके इधर आ सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एडवाइजरी है जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी जा रही है। मैं फिर कहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा
ये जो कार्य किया गया है ये आपको कैसा लगता है, कितना ये सही है, कितनी इसमें जानकारी सटीक आ रही है और आप इसका कितना उपयोग कर रहे हैं, कितने खुश हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।